अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानों को खुशखबरी दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज से तलोजा फेस 1 का कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए दफन के लिए खुला किया जा रहा है। जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इस कब्रिस्तान के लिए सिरकों ने 10 साल लगाए। मुसलमान को सताया गया, मुसलमानों को धमकाया गया, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया। जब 10 साल बाद कब्रिस्तान देने का मौका आया तो मुसलमानों को कब्रिस्तान देने के बजाय सिरकों ने उसको महानगर पालिका को हैंड ओवर किया। और जब महानगर पालिका को हैंड ओवर किया उसके बाद 6 महीने हो चुके हैं, आज तक महानगर पालिका ने न कुछ वहां पर लाइट का काम किया, न पानी का काम किया। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। दास्तां तक न रहेंगी तुम्हारी दास्तानों में। हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहुजन वंचित ने सीधा मुख्यमंत्री के दालन में जाकर सचिव से मुलाकात करके उनको अमरण उपोषणा का लेटर दे दिया। और असलम भाई खोद ने और मैंने कहा कि अगर 20 दिन के अंदर हमको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता, मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं दिया जाता है तो हम धरना आंदोलन पर बैठेंगे, मर जाएंगे, वहीं पे मरेंगे महानगर पालिका के सामने, लेकिन वहां से उठेंगे नहीं। तो उन बात को ध्यान में रखते हुए पनवेल महानगर पालिका के कमिश्नर देशमुख साहब ने आज ही हमको ये लेटर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये लेटर दिया हुआ है। तो हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर सचिन पवार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ हमारा साथ देने वाले आमदार बालाराम पाटिल साहब, शिवसेना के नेता बबन पाटिल साहब, पनवेल महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता प्रीतम मात्रे साहब, उसी के साथ साथ विक्रांत नगर सेवक विक्रांत पाटिल साहब, हरीश केनी, पनवेल तलोजा के नगर सेवक पापा, और उसी के साथ नगर सेविका डॉक्टर सुरेखा मोहकर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ हमारा जिन्होंने ताउन दिया उन तमाम लोगों का शुक्रिया हम अदा करते हैं। और तमाम मुसलमानों से फिर अपील करता हूँ, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 31 जनवरी को असलम भाई खोद के 9 बजे मीटिंग रखी गई है। तमाम मुसलमानों से पुरजोर अपील है कि तमाम लोग एक साथ आए, एक साथ मिले और इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और कब्रिस्तान में जो फैसिलिटी नहीं दी गई उस फैसिलिटी को लेने के लिए हमको मुकाबला करना पड़ेगा, हमको धरना आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए तमाम मुसलमान साथ दें। मैं हमारे अध्यक्ष असलम भाई खोद से कहूँगा कि वो 2 अल्फाज कहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजरीन, कल से हम लोग धरने पे बैठने वाले थे 20 तारीख से अमरण उपोषण के लिए, और हमने उस ताल्लुक से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के सचिव, उसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट, माइनॉरिटी मिनिस्टर, इन सबको जाकर के हमने लेटर्स वगैरह दिए थे। साथ ही महानगर पालिका के आयुक्त कार्यालय को भी हमने ये लेटर दिया था। वो क्या रहा था कि 2019 से इकबाल भाई लड़ रहे हैं और भी कुछ संगठनाएं थी, 2 या 3 संगठनाएं, वो खाली लेटर डालने का काम चल रहा था। लेकिन महानगर पालिका के और सिडको के बीच में जो एक मुआहिदा था और संदर्भ 1-4 वगैरह ऐसे जो संदर्भ है उसमें मेरे पास टोटल लेटर है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से ये महानगर पालिका के और सिडको के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए कब्रिस्तान दफन करने के लिए हमको नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इकबाल भाई और मैं, हम दोनों लोगों ने जाकर के वहाँ पर कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा हम लोग वहाँ पर अड़ के बैठ गए कि उसके वजह से वो क्लॉज कैंसिल हुआ। क्लॉज जो उन्होंने डाला क्लॉज को कैंसिल कर दिया गया और महानगर पालिका के और सिडको के बीच में एग्रीमेंट होकर लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया। उसके बावजूद ये कब्रिस्तान दफन के लिए खोला नहीं गया और वहाँ साथ ही वहाँ पे कोई जो सुविधा जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी। उसमें गलती महानगर पालिका की इकबाल भाई मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि कई बार आयुक्त ने हम लोगों को बुलाया, क्योंकि 3-4 लोग जो डिमांड कर रहे थे उनको बुला करके बाद में 6 हो गए। 6 लोगों को बुला करके कहा कि आप एक साथ में आओ
और एक एग्रीमेंट बॉन्ड बना के दो, मैं आपको तुरंत मेरा पर्सनल जो फंड रहता है मेरी अथॉरिटी का, मैं उसको यूज़ करके आप लोगों को कब्रिस्तान ओपन करके दे देता हूँ। लेकिन उसमें से हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे अड़ंगा किए और ये हमको ये साथ में नहीं चाहिए। एग्रीमेंट है जो हमने आयुक्त साहब को दिए थे, उनके बोलने के मुताबिक उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और 6 लोगों की मीटिंग लगाई जिसमें 5 लोग पहुँचे, एक हमारे साथी थे वो नहीं गए। उसके बाद में हमको ताला चाबी मार के कब्रिस्तान को साफ सफाई करके दी गई दफन के लिए। लेकिन वहाँ पर कुछ खुराफात ऐसी और कुछ लोगों ने जल्दबाजी की। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान का 8 और 9 का अलॉटमेंट लेटर हमारे पास काफ़ी दिनों से है, 28 गुंठे का। उसमें से 18.5 गुंठे का जो एक प्लॉट था 8 नंबर, उस प्लॉट के ऊपर हमारे कुछ साथियों ने जल्दबाजी करके कि हमको ये एमिनिटीज चाहिए, तो महानगर पालिका ने सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर मुसलमानों के लिए दिया और 9 नंबर को क्रिश्चियनों के लिए रिजर्व कर दिया। लेकिन ये हमको जब ये बात मालूम पड़ी, हम लोग जाकर के काफ़ी मीटिंग किए, कमिश्नरों के इनके सबके दिमाग में हमने डाला। और उसके बाद में जब ये बात नहीं बनती दिखी तो हमने कहा कि हम 20 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। मैं और इकबाल भाई भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल उन लोगों ने हमसे कल बात की, लेटर दिया हमको कि आप भूख हड़ताल पे मत बैठो। और अल्लाह का शुक्र है कि 8 और 9 इन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे दोनों मुस्लिम कब्रिस्तान दफन भूमि है, तो ये 8 और 9 मुसलमानों के लिए मिल गया। साथ ही इन्होंने जल्द से जल्द काम करके देने का हमें आश्वासन दिया। अभी हम वापिस से जा रहे हैं कमिश्नर